हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। सो यहाँ पर हमें डिसाइड करना है, यानी कि यहाँ पे हमें देखो 4 सेट्स गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी एंड डी। ठीक है, ये हमें यहाँ पे 4 सेट्स जो है वो गिवन है। एंड अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो सेट है वो कौन सा सेट जो है वो किस सेट का सबसेट है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ए सेट देखते हैं। ए सेट में क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल। आर मतलब होता है रियल नंबर्स को हम आर से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिन दोनों नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आ जाए, एंड उन्हीं दो नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 8 आ जाए। ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, एक तो होता है 6 एंड 2, है ना। देखो 6 और 2 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाएगा, एंड इन दोनों को तब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, उसके बाद देन ब्रैकेट, एंड यहाँ पे हमें ऐड करके आ रहा है तो यहाँ पे 6 प्लस में 2 एंड फिर ब्रैकेट में एक्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 प्लस में 2 एंड x। ठीक है, उसके बाद प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के 6x। ठीक है, एंड हो जाएगा उसके बाद माइनस के 2x। ठीक है, उसके बाद प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास बच जाएगा x माइनस के 6। यहाँ से हम माइनस के 2 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास बच जाएगा x माइनस के 6 एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर भी x माइनस के 6 है, यहाँ पे भी x माइनस के 6 है, तो x माइनस 6 को लिया हमने कॉमन, एंड हमारे पास क्या बच जाएगा x माइनस के 2 एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से 0 के। अब इन दोनों ब्रैकेट को तो हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, यानी कि तब हमने सेट ए की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है 6 एंड 2। अब उसके बाद बी सेट में हमें क्या दिया हुआ है 2 4 एंड 6 दिया हुआ है। सी सेट में हमें दिया हुआ है 2 4 6 8 एंड डैश डैश डैश। ठीक है, उसके बाद आगे हमें दिया हुआ डी सेट में हमें दे रखा है 6। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। तो ए में तब हमने सोल्व किया था तो हमारे पास ए में क्या आया था, एक तो एंड एक हमारे पास वैल्यू आई थी 2, है ना, ये दो वैल्यूज आई थी। ओके, तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन किसका सबसेट है। तो अगर मैं ए की बात करूँ तो ए यहाँ पर बी का सबसेट हो जाएगा। कैसे, देखो ए में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आए थे, एक तो 6 एंड 2 आया था, तो 6 और 2 तो यहाँ पे भी है। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि ए जो है वो मेरा बी का सबसेट है, कह सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ कि जो ए है वो मेरा क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है, मैं यहाँ से ये भी कह सकती हूँ कि ए जो है वो मेरा सी का भी सबसेट है। कैसे, क्योंकि ए को तब हमने सोल्व किया था तो हमारे पास क्या था 6 एंड 2, एंड तब सी में भी तो यहाँ पे हमारे पास 6 एंड 2 है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए जो है वो हमारा सी का सबसेट। पे हम लिख देते हैं कि ए जो है वो हमारा सी का सबसेट है। ठीक है, सबसेट का मतलब है कि जो सी है, सी में हमारा ए जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा सबसेट, एंड सबसेट का साइन ये होता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी तब हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की थी तो उसमें हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। हम बी सेट की बात करते हैं तो बी देखते हैं बी हमारा किसका सबसेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी है वो हमारा सी का सबसेट है। कैसे, देखो बी में हमारे पास क्या है 2 4 6 है, एंड सी में भी तो हमारे पास 2 4 6 है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो बी है वो हमारा सी का सबसेट है। ठीक है, लेकिन हम इसका उल्टा नहीं कह सकते, हम ऐसे नहीं कह सकते कि सी जो है वो बी का सबसेट है। नहीं, ऐसा क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जो सी है, सी के सारे एलिमेंट्स थोड़ी बी में प्रेजेंट है। देखो अब सी में हमारे पास 2 प्रेजेंट, सॉरी बी में हमारे पास 2 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 8 तो प्रेजेंट है नहीं, एंड उसके बाद ये 2 का जो टेबल है वो चलता जा रहा है ना। तो
और यहाँ पे तो हमें बी सेट में तो सिर्फ 2, 4 एंड 6 ही गिवन है, तो यहाँ से हम ये तो कह सकते हैं कि बी हमारा सी का सबसेट है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सी हमारा बी का सबसेट है। ठीक है, हम लिख लेते हैं कि जो बी है वो हमारा सबसेट है सी का। ओके, अब उसके बाद हमारे पास डी है, तो डी में क्या है 6 है, तो देखो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो डी है वो हमारा ए का सबसेट है। कैसे? अब जब हमने ए की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था तो हमारे पास क्या आया था, एक तो आया था 6 एंड एक हमारे पास आया था 2। ठीक है, तो यानी कि 6 तो डी में भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डी है वो हमारा ए का सबसेट है। हम लिख देते हैं कि जो डी है वो हमारा ए का सबसेट है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये जो डी है, डी ये हमारा एक तो ए का सबसेट हो गया। अब देखो डी हमारा बी का भी तो सबसेट है, क्योंकि देखो इसमें भी यहाँ पर 6 आ रहा है। सिमिलरली जो डी है वो हमारा सी का भी सबसेट है, क्योंकि यहाँ पर भी 6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो डी है वो हमारा बी का भी सबसेट है और जो डी है वो हमारा सी का भी सबसेट है। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। Number 2 is in each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. So यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें बताने की हमें स्टेटमेंट्स दी है। अब हमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट हमें दे रखा है कि इफ x बिलोंग्स टू एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। तो देखो यहाँ पे हमें बोला गया है कि अगर x है वो हमारा ए से बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसी ही ए जो है वो हमारा बी से बिलोंग करता है, तो क्या जो एक्स है वो हमारा बी से भी बिलोंग करता है, ये यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, सो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट में यहाँ पे मैं ए सेट को ले लेते हैं हम। यहाँ पर ए सेट में मैं 2 एलिमेंट्स ले लेती हूँ 1 and 2। ठीक है, एंड अब यहाँ पे मैंने एक्स को हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक्स को ले लेते हैं हम यहाँ पर 1। ठीक है, सो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि जो एक्स है वो मेरा क्या कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है ना, कह सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ कि एक्स जो है वो मेरा क्या कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब मैं एक दूसरा सेट ले लेती हूँ बी सेट। ठीक है, एंड इस बी सेट में मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एलिमेंट्स में यहाँ पर ले लेती हूँ, एक तो ले लेती हूँ मैं 1, 2। ठीक है, एंड उसके बाद 3। ठीक है, ये मैंने उसमें ले लिए। तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ए सेट है वो क्या कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है, कह सकते हैं ऐसा। देखो 1, 2 विद ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे भी आ गया है ना, तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि ए जो है वो मेरा बी को भी यहाँ पर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से एक्स जो है वो मेरा ए को बिलोंग कर रहा है और यहाँ से ए जो है वो मेरा बी को बिलोंग कर रहा है। ओके, अब हमें देखना है यहाँ पर क्या जो मेरा x है वो b को बिलोंग कर रहा है। देखो x में मेरे पास क्या है 1 है एंड b में मेरे पास क्या है, क्या b में खाली 1 है, देखो नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या, देखो यहाँ पे ये इनका पेयर बन चुका है। ठीक है, तो तब भी इस ब्रैकेट से बाहर आएंगे ना तो ये दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है, अकेला एलिमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ से देखो क्या यहाँ पर जो x है क्या वो b को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि x है, ऐसा जरूरी नहीं है कि x a को बिलोंग कर रहा है और a b को बिलोंग कर रहा है तो x जो होगा वो हमारा b को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। इज इफ a इज सबसेट b, यानी कि a जो है वो b का सबसेट है और b जो है वो c को बिलोंग कर रहा है, तो क्या a जो होगा वो भी c को बिलोंग करेगा। देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कि मेरे पास एक ए सेट है। ठीक है, एंड इसमें मेरे पास टू एलिमेंट्स मैंने ले लिए यहाँ पे 1 and 2। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे मेरे पास एक और बी सेट है एंड इसमें मैंने 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं 1, 2 and 3। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद ये कह सकती हूँ कि ए जो है वो मेरा सबसेट है बी का, कह सकते हैं, क्योंकि ए में 2 एलिमेंट्स है 1 and 2 एंड ये जो दोनों के दोनों एलिमेंट्स है वो मेरे बी में प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि ए जो है वो मेरा बी का सबसेट है। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं सी, क्योंकि क्वेश्चन में सी सी सेट की भी बात की गई है, तो सी सेट में मैं एलिमेंट्स ले लेती हूँ 1, 2, 3 एंड एक ले लेते हैं यहाँ पर 4। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पे ये ले ली। तो अब यहाँ पर देखो मैं अब यहाँ से ए जो है वो बी का सबसेट हो गया और जो बी है वो हमारा सी को बिलोंग करता है। ठीक है, कह सकते हैं कि बी जो है वो यहाँ से हमारे पास सी को बिलोंग करता है। कैसे, देखो 1, 2, 3 एंड इस सी सेट में यहाँ पे हमारे पास
1 2 3 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी जो है वो हमारा सी को क्या करता है, बिलोंग करता है। अब क्या ए जो है वो हमारा सी को बिलोंग करता है? देखो ए ये है एंड ये सी है, तो क्या ए सी को बिलोंग करता है? नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास 1 2 है एंड यहाँ पे 1 2 है, लेकिन मैंने अभी आपको प्रीवियस वाले में बताया था कि तब हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे ना, तो इस वाले ब्रैकेट से तब हम इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये 1 2 3 तीनों आएंगे, क्योंकि ये तीनों का एक साथ पेयर बन चुका है विद ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सो यहाँ पे 1 2 तो नहीं है, तो यहाँ से जो ए है वो हमारा सी को तो बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि वो बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि सेकंड वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड इज इफ ए जो है वो हमारा बी का सबसेट है और बी जो है वो हमारा सी का सबसेट है, तो क्या ए जो होगा वो सी का सबसेट होगा? इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते। यहाँ पर मैंने 3 सेट्स ले लिए, एक तो ए सेट, बी सेट एंड सी सेट। ठीक है, अब क्या है कि अब देखो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो मेरा बी का सबसेट है। देखो ए के जो एलिमेंट्स है वो मेरे बी में प्रेजेंट है, यानी कि मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि ए जो है वो मेरा बी का सबसेट है। ठीक है, और हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि बी जो है वो हमारा सी का सबसेट है। देखो बी जो है वो हमारा सी का सबसेट है, क्योंकि बी के जो भी एलिमेंट्स है वो हमारे सी में प्रेजेंट है। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है क्या जो ए है वो भी हमारा सी का सबसेट है। देखो ए में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 1 2, तो क्या वो सी में प्रेजेंट है? बिल्कुल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए जो है वो हमारा किसका, सी का सबसेट है। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू। फोर्थ वन इज इफ ए इज नॉट सबसेट बी, यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, और आगे बोला गया और बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, तो क्या ए जो है वो हमारा सी का सबसेट नहीं होगा? इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। पर मैंने लेट किया है कि ए जो है, ए मेरे पास 1 एंड 2 है। ठीक है, बी जो है वो 3 4 है एंड सी जो है वो मेरे पास 1 2 5 है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या था कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। देखो यहाँ पर ए जो है, ए में हमारे पास 1 2 है लेकिन बी में तो नहीं है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ए जो है वो हमारा बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद बी जो है वो हमारा सी का सबसेट नहीं है। देखो 3 4, तो सी में तो 3 4 प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि यहाँ से बी जो है वो मेरा सी का सबसेट नहीं है। तो पूछा गया क्या ए जो है वो हमारा सी का सबसेट नहीं होगा? देखो अब ए में 1 2 है, तो क्या सी में 1 2 नहीं है? तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ए है वो मेरा सी का सबसेट है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि वो ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, सो ये हो जाएगा फोर्थ वन इज इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। तो क्या बोला गया, एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है और ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, तो क्या जो एक्स होगा वो बी से बिलोंग करेगा? ओके, सो यहाँ पे मैंने लेट किया है कि ए जो है वो मेरे पास 1 2 है, बी जो है वो 3 4 है और एक्स जो है वो मेरे पास 1 है। अब देखो यहाँ पर जो एक्स है वो ए से बिलोंग कर रहा है। देखो एक्स में 1 है, ए में भी 1 है, तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ एक्स जो है वो मेरा ए से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि 1 2, बी में तो 1 2 प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ए जो है वो मेरा बी का सबसेट नहीं है। तो क्या एक्स जो है वो बी से बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है, ये देखना है। तो एक्स मेरे पास यहाँ पे 1 है, तो 1 क्या बी से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि बी में तो 1 ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक्स जो है वो हमारा बी से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो या और क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो क्वेश्चन में बोला गया कि वो बिलोंग करेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट फॉल्स। सिक्स्थ वन इज इफ ए इज सबसेट बी एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी देन एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बोला गया है कि ए जो है वो बी का सबसेट है और एक्स जो है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो जो हमारा एक्स होगा वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने लेट किया है कि ए जो वो मेरे पास 1 2 है, बी 1 2 3 एंड एक्स को मैंने यहाँ पे 4 मान लिया। ठीक है, अब क्या है कि अब यहाँ पर देखो ए जो है वो बी का सबसेट है, तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ ए जो है वो मेरा बी का सबसेट है, और जो एक्स है वो मेरा बी को बिलोंग नहीं कर रहा। देखो एक्स 4 है, तो क्या वो बी को बिलोंग कर रहा है? क्योंकि बी में तो 4 है ही नहीं, तो यानी कि यहाँ पर जो एक्स है वो मेरा बी को बिलोंग नहीं कर रहा। अब बोला गया तो अगर ऐसी कंडीशन होगी, ये दोनों कंडीशन होंगी, तो जो एक्स होगा वो हमारा ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। देखो एक्स क्या हमारा ए को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, और क्वेश्चन में भी यही
स्टेटमेंट गिवन है कि वो जो है उसको बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। अब देखो जब भाई ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और एक्स जो है फिर वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक्स जो है यहाँ पे वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो एक्स जो होगा वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि भाई वो बी को ही बिलोंग नहीं कर रहा तो वो ए को क्यों बिलोंग करेगा, जबकि ए जो है वो हमारा बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट्स हमारे बी में प्रेजेंट होंगे। तो जब एक्स जो है वो हमारा बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो एक्स हमारा डेफिनेटली ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। Number 3 is let A, B and C be the set such that A union B is A union C and A intersection B is A intersection C. Show that P is equal to C. So यहाँ पे let क्या हुआ है कि A, B और C जो है वो सेट्स है इस तरीके से कि A यूनियन B जो है वो इक्वल है A यूनियन C के, और जो A इंटरसेक्शन B है वो इक्वल है A इंटरसेक्शन C के। सो यहाँ पे हमें शो करना है कि B जो है B और जो C है वो हमारे इक्वल है। अब हम किसी भी दो साइड्स को इक्वल किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, तो अगर हमें किसी भी दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है तो उसके लिए कंडीशन होती है, क्या होती है कि अगर यहाँ पे देखो अगर हमें प्रूव करना है कि बी जो है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो बी सेट है वो हमारा सी के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो अगर हम ये चीज़ प्रूव कर देते हैं कि बी जो है वो हमारा सी का सबसेट है, ठीक है, और जो सी है वो हमारा बी का सबसेट, अगर ये दो चीज़ हम प्रूव कर देते हैं ना कि बी हमारा सी का सबसेट है और जो सी है वो हमारा बी का सबसेट है, तो यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि बी और सी जो है वो इक्वल है, ठीक है। यानी कि बी सी का सबसेट है और सी बी का सबसेट है, यानी कि दोनों के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों चीज़ें अगर हम प्रूव कर देते हैं तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो हमारा बी है वो सी के इक्वल हो जाएगा। अब हम ये चीज कैसे प्रूव करें, ठीक है, कि बी सी का सबसेट है, सी बी का सबसेट है। तो अगर मैं यहाँ से ये चीज प्रूव कर देती हूँ कि हर एक एलिमेंट जो है बी का वो सी में प्रेजेंट है, तो वो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि बी सी का सबसेट है। देखो आप कि बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब सी में प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि बी जो है वो सी का सबसेट। प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो x है ना वो हमारा b को बिलोंग करता है, ठीक है। b कोई भी आर्बिट्रेरी सेट हो सकता है, ठीक। अगर जैसे मैंने ये चीज लेट की कि x जो है वो मेरा b को बिलोंग करता है, अब x यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है तो यानी कि कुछ भी हो सकता है, यानी कि b जो है b के मतलब b के अंदर जो भी हमारे पास नंबर्स हैं या फिर जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं तो वो उसको मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, उसको मैंने यहाँ पे x मान लिया। तो अगर मैं ओके तो यहाँ पे तो ये चीज़ तो मैंने लेट कर ली कि x जो है वो मेरा b को बिलोंग करता है। तो अगर मैं यहाँ से ये चीज़ प्रूव कर दूँ कि x जो है यही यानी कि जो x जो है वो मेरा क्या करता है, सी को भी बिलोंग करता है, तो क्या यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स जो है जो एक्स बी को बिलोंग कर रहा है वही एक्स अगर सी को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं ना कि बी जो है वो हमारा सी का सबसेट हो जाएगा। दूसरी चीज क्या प्रूफ करने की, जो सी है वो हमारा बी का सबसेट है, तो इस चीज को भी हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लेट कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने एक्स लेट किया था वैसे हम यहाँ पे वाई लेट कर लेते हैं कि वाई जो है वो हमारा क्या करता है, सी को बिलोंग करता है, ठीक है। और ये हम यहाँ पे लेट कर लिया, और अगर हम मैं ये प्रूफ कर दूं कि वाई जो है वो मेरा बी को भी बिलोंग करता है, ठीक है, ये चीज अगर मैं प्रूफ कर दूं तो यानी कि यहाँ से ये मैं कह सकती हूँ कि जो जो सी है वो मेरा बी का सबसेट है। पे मैंने अभी आपको सिर्फ रोड मैप दिया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है। तो हमें क्या गिवन है कि जो ए है, ए यूनियन बी जो है वो हमारा किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के इक्वल गिवन है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है कि ए जो है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, ठीक है। और हमें यहाँ पर शो क्या करना है, टू शो, ठीक है। यहाँ पे हमें शो क्या करना है कि जो हमारा बी जो है वो हमारा किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या शो करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि वी विल शो कि बी जो है वो सी का सबसेट है और जो सी है वो हमारा बी का सबसेट है ना। हम मैंने अभी यहाँ पे आपको रोड मैप तब बताया तो उसमें मैंने समझा दिया था ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को शो करेंगे। क्यों, मतलब हम ऐसा क्यों इसी चीज़ को क्यों शो करेंगे,
आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसा इसलिए बिकॉज इफ B is subset of C and C is subset of B, then we say that B is equal to C. ठीक है, ओके तो सबसे पहले हमें क्या चीज शो करनी है? सबसे पहले हमें यहाँ पे शो करना है टू शो। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि जो B है वो मेरा क्या है, C का सबसेट है। हम लेट कर लेते हैं कि जो X है वो मेरा B को बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर X जो है वो मेरा B को बिलोंग करता है तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि जो X है वो मेरा A यूनियन B को भी बिलोंग करता है। देखो कैसे, अभी देखो X है, अगर वो B को बिलोंग करता है तो X जो होगा वो हमारा A यूनियन B को भी तो बिलोंग करता होगा, क्योंकि जब हम यूनियन लेते हैं तो यूनियन में हमारे पास A भी आता है, A और B दोनों के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होकर आते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ से कह सकते हैं। ठीक है, और वैसे ये चीज हमें यहाँ पर गिवन भी है, ऊपर क्या चीज गिवन है कि A यूनियन B जो है वो हमारे किसके इक्वल है, A यूनियन C के इक्वल है। ठीक है, ओके अब यहाँ पर तो अगर ये चीज हमें गिवन है कि A यूनियन B हमारा A यूनियन C के इक्वल है, तो मैंने यहाँ से ये कह दिया कि X जो है वो मेरा A यूनियन B को बिलोंग करता है। तो यहाँ से मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि X जो है वो मेरा A यूनियन C को भी बिलोंग करता है ना, क्योंकि भाई A यूनियन B और A यूनियन C तो इक्वल है। तो यहाँ से ये मैं कह सकती हूँ ना कि A यूनियन B और A यूनियन C मेरा इक्वल है। ठीक है, ओके, क्योंकि ये दोनों क्या है मेरे पास यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, ओके अब यहाँ पर X जो है वो मेरा क्या करता है, A को बिलोंग करता है, या हम ये कह दें कि X जो है वो मेरा C को बिलोंग करता है। मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर X जो है वो मेरा X जो है वो A यूनियन C से बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, X जो होगा या तो वो A से बिलोंग करता होगा, या फिर X जो होगा वो मेरा C से बिलोंग करता होगा। भाई तभी इनका यूनियन से बिलोंग करता है, या तो X A से बिलोंग कर रहा होगा या X मेरा C से बिलोंग कर रहा है। पर हम क्या बना लेते हैं, तो कंडीशन बना लेते हैं, यानी कि एक तो ले लेते हैं केस 1 और एक हम ले लेते हैं यहाँ पर केस 2। तो केस 1 में क्या है कि X जो है वो मेरा क्या कर रहा है, A से बिलोंग कर रहा है। क्या कह सकते हैं, देखो हमने क्या लेट किया था कि X जो है वो मेरा B को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, और यहाँ से हमारे पास क्या है कि X जो है वो हमारा A को भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो X है वो हमारा A इंटरसेक्शन B को भी तो बिलोंग कर रहा होगा। देखो भाई, जब X जो है वो मेरा B को बिलोंग कर रहा है और वो X जो है वो मेरा A को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि X जो होगा वो A इंटरसेक्शन B को बिलोंग कर रहा होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो मेरा A इंटरसेक्शन C के इक्वल है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि X जो है अगर वो A इंटरसेक्शन B से को बिलोंग कर रहा है तो वो A इंटरसेक्शन C को भी बिलोंग करेगा। कह सकते हैं ना ऐसा, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि भाई जो A इंटरसेक्शन B है वो इक्वल है A इंटरसेक्शन C। क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कैसे? अब देखो यहाँ से क्या होगा कि अगर X जो है वो A इंटरसेक्शन C से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि X जो होगा या तो वो मेरा A को बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड। तो यानी कि जो दोनों में जो कॉमन है, तो यहाँ से X जो है वो मेरा A को भी बिलोंग कर रहा है और जो X जो है वो मेरा यहाँ से क्या कर रहा है, C को भी बिलोंग कर रहा है। लिए तो मुझे सिर्फ C चाहिए, तो यानी कि यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि X जो है वो मेरा क्या कर रहा है, C को बिलोंग कर। प्रूफ क्या करना है कि B जो है वो मेरा C का सबसेट है। हम क्या कह सकते हैं कि जो B है वो मेरा C का सबसेट है। कैसे? देखो अब X जो है वो हमारा क्या कर रहा है, B को बिलोंग कर रहा है, और वही X जो है वो मेरा C को बिलोंग कर रहा है। देखो X जो है वो B को बिलोंग कर रहा है, X जो है वो C को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि B जो है वो मेरा C का सबसेट है। तो केस 2 में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे देखो क्या हमने क्या लेट किया था कि X जो है वो मेरा B का सबसेट है, और जब हमने इसको ब्रेक किया था तो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि X जो है वो C को बिलोंग करता है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास क्या होता है कि X जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो C को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से देखो फिर से यही वाली कंडीशन बन गई। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि B जो है वो मेरा क्या है, C का सबसेट। तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है कि B जो है वो C का सबसेट है, एंड मुझे यहाँ से भी क्या मिल रहा है, B जो है वो C का सबसेट है। यानी कि यहाँ से मेरे पास ये क्लियर हो जाता है कि B जो है वो C का सबसेट है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं।
हम क्या कह सकते हैं कि सिमिलरली जो सी है वो मेरा क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो बी है वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी लिख दोगे ना, सिमिलरली सी, एक को आपने प्रूव कर दिया कि बी जो है वो सी का सबसेट है, और ऐसे आपने लिख दिया कि सिमिलरली जो सी है वो मेरा बी का सबसेट हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी जो है वो मेरे सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो बस एक को हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया एंड सेकंड को हमने ऐसे लिख दिया सिमिलरली। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमारे पास ये तो हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हैज प्रूव्ड। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3।